एक्सरसाइज 2.6 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है फाइंड dy ओवर dx इफ़ हमने क्या करना है, डेरिवेटिव हमने लेना है अगर हमारे पास कोई y का फंक्शन है तो, या x का फंक्शन है तो हमने उस लिहाज से उसका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 1 है, देखिएगा ज़रा, वो एक्स स्क्वायर ln अंडर रूट एक्स है, मतलब लॉग अंडर रूट एक्स है और ये y है। हमने डेरिवेटिव लेना है dy ओवर dx, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये एक है और सेकंड हमारे पास लॉग अंडर रूट एक्स है। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास u है डॉट वी, u डॉट वी हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल आपको पता है कि किस तरह से हम ओपन करते हैं प्रोडक्ट रूल को। इसमें हमारे पास है, जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है u डॉट वी हमारे पास होता है। पहले हम क्या करते हैं, u को एज इट इज़ लिख लेते हैं और हम v वाले का प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर v वाली टर्म को एज इट इज़ लिख लेते हैं, u का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट रूल। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास ये u है डॉट ये v है। अच्छा, ये u की टर्म एक्स स्क्वायर को वैसे लिख लिया, सेकेंड वाली जो v है उसके साथ d ओवर dx लिख के आगे हमने ये टर्म लिख देनी है। सेंटर में आपका प्लस आता है, सेंटर में आपने प्लस लगा देना है। अब ये जो v वाली है ये आपकी एज इट इज़ आ जाएगी और जो u वाली फर्स्ट टर्म है उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। अच्छा, अब हमने डेरिवेटिव ओपन करवाना है, ये तो एज इट इज़ रहेगी। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लॉग अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एक दफ़ा तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। अब जो अंडर रूट के जो नीचे वाले है ये, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इसकी जो पावर है वो क्या है हमारे पास, अंडर रूट जो ख़त्म करेंगे पावर क्या होती है 1/2, तो वो पावर जो है 1/2 शुरू में आ जाएगा, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, फिर पावर में से एक कम करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा सेकंड लॉग एक्स जो है 1√x ऐसे ही आ जाएगा। और 2x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो मेरे पास 2x आ जाएगा। अब मज़ीद हम कैलकुलेशन करेंगे, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी, ये जो है ये नेगेटिव में है, ये नीचे जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, ये सारी जो टर्म है आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। फिर एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, नीचे जो है हमने क्या करना है 2√x का स्क्वायर बना देना है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हुआ है, यहाँ पे आपने देखना है एक हमारे पास हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम में नीचे हमारे पास ये आ गया। अब जो जब ये इधर जाएगी तो x बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और 2ln√x आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। ये जो है ये 2x ln√x बन जाएगा। तो इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो पार्ट 1 है क्वेश्चन 2 का, ये कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 में आपने देखना है, पार्ट 2 में क्वेश्चन जो है y = x √log x, सेम वही क्वेश्चन है, आपने डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे आपके पास भी प्रोडक्ट रूल, अगेन आपके पास प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, अगेन से आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। पहली एज इट इज़ ले लेनी है, दूसरे के साथ डेरिवेटिव लगा लेना है, सेंटर में प्लस, दूसरी वैसे पहले के साथ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव लेना भी, ये एक्स आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम करवाएंगे ये वैसे, और फिर जो ये चीज़ है इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, ये ऐसे आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 लिख लिया। अब थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, ये नेगेटिव है, नीचे आके हमारे पास ये पॉजिटिव बन जाएगी, नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, ये नीचे पॉजिटिव हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर सेम एज इट इज़ वही आ जाएगा। अब इनको हमने एक डिनोमिनेटर में कर देना है, ये आपका ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम लेगा, ये ऊपर से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 2 log x आपका आंसर बन। इसी तरह क्वेश्चन 3 पार्ट 3 में देखिएगा, क्वेश्चन y = x ओवर log x। अच्छा, ये पहले हमारे पास v.u की फॉर्म में था, प्रोडक्ट रूल यूज़र, अब ये ओवर में है, तो जब इस तरह ओवर में आ जाए, ऊपर नोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर में इस तरह से फ्रैक्शन की सूरत में हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, तो फिर हमारे पास कोशेंट रूल अप्लाई होता है। कोशेंट रूल किस तरह से अप्लाई होता है, देखिए, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं, फिर नीचे वाली टर्म ऐसे एक दफ़ा ऊपर लिख देते हैं, फिर जो आगे वाली होती है उसका डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस आएगी u, और अब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, v वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ पे v आना है, आप ठीक कर लें। ठीक है, v वाले का आपका डेरिवेटिव आ जाएगा।
इसी फॉर्मूले क्वोशंट रूल जो हमारे पास है, इसी रूल के मुताबिक हमने ओपन करवा लिया। ओपन करवाने के बाद अब आपने मज़ीद कैलकुलेशन कर लेनी है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा और लास्ट वाले का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, जो चीज़ें कटिंग होने वाली है आपने उसे कटिंग करना है। ये x इस x से कटिंग हो जाएगा, log x -1 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। नीचे सेम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद पार्ट 4 जो है उसमें भी आपने जो है, अच्छा यहाँ पे भी आपका जो रूल यूज़ हो रहा है वो प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। कैसे हो रहा है ये देखें। ये आपके पास क्या है, ओवर में तो है ही नहीं कि फ्रैक्शन में इसे कहें कि ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में ये नहीं है। ये इसको हमें v.u.v इस फॉर्म में है, प्रोडक्ट रूल में है। तो प्रोडक्ट रूल के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। ये प्रोडक्ट रूल है। पहला एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव सेंटर में प्लस, फिर ये ऐसे सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेना है। कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद हमने देखना है जो चीज़ें हमारी कटिंग होती हैं उनको हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा एक्स आ जाएगा और यहाँ से 2 log, क्योंकि एक्स हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, इधर से ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ से ये एक्स कॉमन आ गया, 2x ln 1/x। अब जब ये कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 हमारा बाकी का रह जाना था। क्वेश्चन 5 हमारे पास है log x स्क्वायर √x² -1/x² + 1। अच्छा, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, हमें पता है log वाली टर्म का डेरिवेटिव ऐसे लेते हैं कि वो ओवर में आ जाती है। ये 1/1 बन जाएगा। उसके बाद जी, अच्छा, अब हमने ये एज इट इज़ आ गया। इसके ऊपर हमारे पास पावर रूल लगना है। पावर रूल मैंने आपको करवाया है। पावर रूल में क्या होता है कि हमारे पास पावर जो हमारे पास होती है, यहाँ पे पावर हमारे पास n है, तो n पावर शुरू में आ जाएगी ही। ठीक है, x और फिर पावर में से एक हम कम करवा देते हैं। ये हमारे पास पावर रूल होता है। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली हमारे पास पावर रूल यूज़ हो रहा है। 1/2 जो है वो शुरू में आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन एज इट इज़, और फिर 1/2 में से एक जब हम -1 करेंगे तो वो -1/2 आ जाएगा। अच्छा, अब इस वाली चीज़ का हम दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे। अच्छा, जब इसका दोबारा से हम डेरिवेटिव लेंगे तो अब देखें ज़रा, ये ऊपर क्या बन रहा है, u और v बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रूल लगेगा वो क्वोशंट रूल लगेगा। उसके मुताबिक हम इसको ओपन करेंगे। ये क्वोशंट रूल है। ठीक है, नीचे वाले का हम स्केयर ले लेंगे, यही चीज़ हमारे पास ऊपर आ जाएगी। अगले वाले का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, सेंटर में माइनस। अब ये जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा और पहले वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। देखें, एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अरेंज किया, 2x को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया। सेंटर में माइनस थी तो ये साइन जो है वो हमारे पास अंदर चेंज हो जाएंगे। अब जो कटिंग होते हैं उसे कट कर लेना है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस और माइनस आपस में कट हो जाएंगे। 2x + 2x हमारे पास 4x बन जाएगा। डिनोमिनेटर हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन और होनी है। ये x² + 1 है और ये x² + 1 है। ये इस वाली टर्म ने इस वाले एक के साथ कट हो जाना है। यहाँ से हमारा एक बचना है, वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। अच्छा, अब ये वाला जो 2 है ये यहाँ पे 4 वाले के साथ कटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर हमारे पास 2x रह जाएगा, नीचे हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं आपको फॉर्मूला लिख के देती हूँ। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अगर हमारे पास x² -1 आ जाए और x² + 1 आ जाए तो हम पहली टर्म का भी स्केयर ले लेते हैं और फिर दूसरी टर्म का भी स्केयर लेते हैं। सेंटर में हम माइनस लगा देते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे चेक करें, हमारे पास x² -1 है और सेकंड हमारे पास x² + 1 है। तो एक दफ़ा x² -1 है, एक दफ़ा x² + 1 है। सेम यही चीज़ बन रही है। तो हम क्या करेंगे, x² का एक दफ़ा स्केयर ले लेंगे और 1 का भी हम स्केयर ले लेंगे। सेंटर में क्या आएगी, माइनस आएगी। ओके, अब हम देखें, अब ज़रा देखें कैलकुलेशन और हो सकती है। 2x वैसे आ जाएगा, x का स्केयर है ना, तो ये x की 4 बन जाएगी। -1 का स्केयर आपको पता है 1 ही रहेगा। तो ये आपका जो है आंसर है।
अच्छा, ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारा सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, पिछला क्वेश्चन इससे, उसमें भी सेम यही था कि वाई हमारे पास लॉग ये सारा कुछ था। हमने सबसे पहले ज़री बात है ये लॉग आ गया तो इसको हम ओवर की फॉर्म में लिखेंगे, 1/log में ये सारा लिख देंगे। अच्छा, अब जो नीचे था जो हमने लॉग में लिखा था इसका हम दोबारा से लेते हैं डेरिवेटिव, इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव लगाए। अच्छा, जब दोबारा से हमने डेरिवेटिव इसका लगाया तो मेरे पास जो एक टर्म थी वो ये u बन जाएगी, ठीक है, और ये v है, तो एक इस तरह से भी हो सकता है। और दूसरा मेरे पास मैं अगर देखूं ये ब्रेक हो रही है, एक ये और एक ये, दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव लगाऊं। जब मैं डेरिवेटिव लूँगी x का तो x का डेरिवेटिव लिया वो 1 आ गया। अच्छा, अब इस सारे का डेरिवेटिव लेना है। इस सारे के डेरिवेटिव के लिए देखें, अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है लेकिन अंडर रूट तो है ना, तो अंडर रूट का मतलब है 1/2 है ऊपर, तो अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। अच्छा, पावर रूल लगेगा। पावर रूल में अब देखें इसकी पावर जो थी अंडर रूट था ना, इसकी पावर 1/2 है, तो वो पावर शुरू में आ जाएगी, फंक्शन ऐसे ही रह जाएगा। फिर पावर में से जब हम एक कम करवाएंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, पावर 1/2 पावर में से जब एक कम करवाते हैं तो वो -1/2 रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब पावर है, अभी तक पावर है, तो दोबारा से ही इस वाले का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 इस वाले टर्म का डेरिवेटिव, जो x वाले टर्म है उसके डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। 2x का x का स्क्वायर है ना, तो 2 पावर शुरू में आ जाएगी, फिर 2 में से -1 करें तो x है, मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास 2x आ जाएगा। अब अरेंज करना है सेम वैसे, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। ओके, ये जो 2 है, ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है ये नेगेटिव है, अब ये नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगी। ये नेगेटिव पावर है, नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगी, ऊपर जो है वो x रह जाएगा, ये जो 2 के साथ x था ये रह जाएगा। अब इस फॉर्म में अब ये देखें ज़रा, ये आपका जो है वो एलसीएम बन रहा है, ये सारी चीज़ एलसीएम में आ जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो एलसीएम के ये डिनोमिनेटर में है 1 से मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ दोबारा प्लस x आ जाएगा। अब देखें ये सारा इस सारे से कटिंग हो जाएगा, 1 रह जाएगा, और नीचे ये नीचे आपका आंसर, ये सारा इसके साथ कटिंग हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे ये आपका फाइनल आंसर है। y इज इक्वल टू लॉग दिस वन। अच्छा, लॉग में आ गया, जरी बात है, ये फिर ओवर में चला जाएगा, 1/9 - x का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो नीचे वाली चीज़ है इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। जब नीचे वाली का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो देखें x वाली टर्म का लेना है, तो x वाली टर्म का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, माइनस है ना तो -2x आ जाएगा, ये वाली टर्म नीचे वैसे ही आ जाएगी। ये बहुत इजी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आएगा, ज़रा इसको हाईलाइट कर लें। इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाते होते हैं, लेकिन अपने माइंड में ये रखना है कि अगर आपके पास ये साथ लॉग आ गया तो फिर तो बहुत सिंपल है, आपने ओवर में लिख देना है, 1/, जो भी होगा वो लिख देना है, फिर नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव लेके आपने राइट क्वेश्चन कर लेना है। आज जो अगला क्वेश्चन है वो भी, अब देखिए, अब तक थे जितने क्वेश्चन उसमें हम लॉग का कंसेप्ट यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारे पास ई होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। अब यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक बात याद रखें बेटे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डेरिवेटिव आपका हमेशा वही आता है, ठीक है। उसके बाद अब एक और चीज़ है, ये मेरे पास जो है वो u में इसे कंसीडर करूँ, इसको मैं कंसीडर v करूँ, तो ये u.v, तो जब भी u.v आपके पास आना है तो आपको पता है कि वो आपका प्रोडक्ट रूल यूज़ होना है। प्रोडक्ट रूल में आपने क्या करना है, ठीक है, पहला आपने ऐसे लिख लेना है, दूसरे वाले के साथ आपने डेरिवेटिव लगा देना है, प्लस दूसरा वैसे लिखना है, पहले वाले के साथ डेरिवेटिव लगा देना है। अच्छा, ये ऐसे आ जाएगा। और साइन 2x का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का उलट cos 2x आ जाएगा, ठीक है। अब 2x का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा, 2 प्लस एज इट इज आ जाएगा साइन 2x वैसे। अच्छा, इसका डेरिवेटिव जो है e⁻x, तो मैंने बताया आपको वैसे ही आ जाएगा। फिर जो x वाली टर्म है उसका आगे मज़ीद ले जाएंगे तो वो -2
आ जाएगा। अब थोड़ी सी देखें कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 2e⁻2x कॉमन आ रहा है, इसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर cos 2x आ जाएगा, माइनस sin 2x आ जाएगा। इट्स योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है वो भी सेम एज इट इज़ ही आप लोगों ने करना है कि आपके पास जो है एक जो है यू की टर्म है, ये पहली टर्म यू की है, दूसरी वी की है, यू डॉट वी आपके पास फिर से प्रोडक्ट रूल यूज़ हुआ। अच्छा, इसमें भी आपने यू डॉट वी प्रोडक्ट रूल यूज़ हुआ, पहली ऐसे ही लिख दी, दूसरे वाले के साथ आपने d/dx लगा लिया, फिर दूसरी जो है वो ऐसे पहले वाली के साथ d/dx लगा लिया, ये e⁻x वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, इसका 1/1 आपने डेरिवेटिव लेना है तो ये आ जाएगा 1/1। इसका डेरिवेटिव ले 3 पावर शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में से एक काम 2 बन जाएगी। इसका 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 पावर में से एक काम। अब ये कांस्टेंट है, इसका तो हमारे पास होना ही 0 है तो वो मैंने लिखा ही नहीं। प्लस उसके बाद ये 3x + 2 ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, इस ई वाली पावर का डेरिवेटिव लेना है। ई वाली पावर का डेरिवेटिव मैंने कहा जब भी आपने लेना है तो सेम एज इट इज़ वही आता है, लेकिन उस एक्स के साथ जो चीज़ होती है, एक्स के यहाँ पे 1 है तो 1 का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव जो है, एक्स वाले टर्म का डेरिवेटिव जो है वो -1 आ जाना है। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है इस सारे में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है। e⁻x कॉमन आ रहा है तो आपने कॉमन ले लेना है, अंदर आपको ये सारी रह जाएगी। ओके, अब अंदर जो रह गए इसमें से देखें क्या कुछ कॉमन आ रहा है या कुछ कटिंग हो रहा है या क्या हो रहा है। एक्स की पावर, अच्छा ये देखिए x की पावर 2 वाली ये टर्म है और ये भी x की पावर 2 वाली टर्म है, फिर ये एक x की पावर 3 वाली है, तो पहले x की पावर 3 वाली लिखेंगे क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है, ये शुरू में लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे। फिर 3x का स्क्वायर में से 2x के माइनस जब हम करेंगे तो बड़ी रकम का प्लस है तो प्लस x स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 4x - 1। दैट्स योर फाइनल आंसर। अगला पार्ट है, अगले पार्ट में भी आपने सेम यही काम करना है। एक आपकी यू है, दूसरी आपकी वी है, इसमें भी आपका जो है प्रोडक्ट रूल यूज़ होना है, इसमें भी आपका यही प्रोडक्ट रूल यूज़ होना है। पहली एक्स वैसे आ जाएगी, दूसरे वाले के साथ हम डेरिवेटिव लगा लेंगे, ठीक है, फिर दूसरी वैसे ही लिख लेंगे, पहले वाले के साथ डेरिवेटिव लगा लेंगे। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक इसको ओपन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन की अब देखें अब क्या कॉमन आ रहा है। ओपन करवाने के बाद फिर हमने अगला स्टेप ये देखना होता है क्या कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ जी, कॉमन e की पावर sin x कॉमन आ रहा है तो e की पावर sin x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर ये रह गया, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए y = 5 अच्छा यहाँ पे भी ना अब देखें आपने फंक्शन डेरिवेटिव लेना है, d/dx लेना है। इसका आपको पता है ई वाली टर्म का डेरिवेटिव आपको पता है वही आता है, आपने सेम वही चीज़ लिख लेनी है। फिर हमने क्या करना है, ई पावर जो होती है पावर का दोबारा से डेरिवेटिव आता है, पावर का दोबारा से डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें ये एक्स वाली टर्म थी, सिर्फ 3x एक्स वाली टर्म है तो 3x का डेरिवेटिव हमारे पास 3 आता है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 e⁻³ x - 4, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ये इसमें ना तो हमें ई की पावर नज़र आ रही है ना ही हमें लॉग नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, हम खुद से ही जो लॉग है वो बहुत साइड पे ले लेंगे। इस साइड पे y वाली साइड पे भी हम log y लिखेंगे और इस वाली साइड पे भी हम log y लिख लेंगे। अच्छा, ये जो पावर x है ये हम शुरू में लिखेंगे x log, ये आ जाएगा हमारे पास। इसका जब हम log लेंगे तो इसको जरी बात है log वाली टर्म को मैंने ओवर में लिखना होता है, ये 1/y आ जाएगा। और किसके लिहाज से ले रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास वो मैंने एक आपको पिछले एक्सरसाइज हमने की थी ना, उसमें मैंने बताया था कि अगर हम ऑपोजिट आ जाए, मतलब यहाँ हम x का ले y हमारे पास x की टर्म है नहीं, हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये हमारी एज इट इज़ साथ ही जाएगी। ओके, अब इस x ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखें, ये x हमारे पास एक टर्म है, ये हमारे पास दूसरी टर्म है। x ये u समझें और इसको v समझें, तो इसके ऊपर कौन सा रूल यूज़ होगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा आपका। अच्छा, प्रोडक्ट रूल मैंने ओपन करना सिखाया हुआ है, आपके सामने लिखा भी हुआ है कि किस तरह से प्रोडक्ट रूल यूज़ होना है। पहली एज इट इज़ दूसरे वाले के साथ प्रोडक्ट लगा कर डेरिवेटिव दूसरे वाले का ले लेना है। अच्छा, अब जो ये वाली चीज़ इसका दोबारा से डेरिवेटिव अब दूसरी वैसे ले लेनी है, पहली वाली
आपने पहले देखिए, पहली एज इट इज़ दूसरे वाले के साथ डेरिवेटिव लगा के आपने लिख लेना है, फिर दूसरी वैसे लिखी पहले वाले के साथ डेरिवेटिव लगा के आपने राइट कर लेना है। अच्छा, अब हम ये तो ऐसे ही आती रहेगी, लेकिन एक बात है, अब हमने जो y है, y को ये देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है y, तो इक्वल के इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो जाएगा x एज इट इज़। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये log है 1/x+1। अच्छा, अब इस वाले का दोबारा डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, फिर log x+1, और x का डेरिवेटिव तो आपको पता है होता ही 1 है। 1 से मल्टीप्लाई करवाया, ये x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करवाना है, अब हमने देखना है कि y की वैल्यू मेरे पास थी क्या, y की वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो मैंने इसकी जगह पे x² + 1 पुट कर दिया, इसका मैंने एलसीएम ले लिया। x+1 जो था वो डिनोमिनेटर में था, इसको ऐसे ही राइट कर लिया। अच्छा, इसने ऊपर इसके साथ भी जाके मल्टीप्लाई, सही बात है, ये x वैसे आ जाएगा और इसने इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होना है, तो x+1 और ये सारी टर्म हमारे पास आंसर में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है y = log x, और फिर उसका एक डबल लॉग है log x। सबसे पहले हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमने पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमने लॉग लेना है बोथ साइड पे, दोनों साइडों पे लॉग ले लिया, इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया। अब अगला काम हम क्या करते हैं, हम इनके डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेते हुए हम क्या करते हैं, log y का डेरिवेटिव क्या है, 1/के से हम आ जाएगा। अच्छा, ये dy/dx क्यों आया, ये मैंने आपको बताया क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं और फंक्शन भी हमारे पास x है ही नहीं, तो इसको हम साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, log x है एक और दूसरी है log log x। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बल्कि रूल कह लें कि जो रूल हम यूज़ करेंगे वो प्रोडक्ट रूल होगा। मैंने आपको पहले भी सिखाया कि प्रोडक्ट रूल में पहली जो है वो एज इट इज़ आ जाती है, दूसरे वाले के साथ हम क्या करते हैं, ये पहली है ये एज इट इज़ आ जाएगी, दूसरे वाले के साथ डेरिवेटिव राइट कर लेंगे, फिर जो दूसरी है वो एज इट इज़ आ जाएगी, पहले वाले के साथ डेरिवेटिव राइट करेंगे। तो सेम इसी प्रोसेस है, ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ओवर के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब हमने देखना है कि या कुछ कटिंग होता है तो हमने उसको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे ये log x इस log x से का कटिंग हो जाएगा, तो अब ये रह जाएगा 1/x, ये चीज़ रह जाएगी और यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा। मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास, यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास x है, तो आपने यहाँ पे x लिख लेना है, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है, तो फाइनल हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ईजी, ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें भी सबसे पहले y आपको गिवन है, y गिवन है, अंडर रूट का कैंसिल करके आपने क्या लगा लेना है, अंडर रूट जब भी ख़त्म होता है तो पावर क्या आ जाती है, 1/2 आ जाती है इसमें। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन में x² - 1 है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x के साथ x के साथ भी स्क्वायर लगा सकते हैं और 1 के साथ भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं। ये x+1 वैसे आ जाएगा और नीचे वाले के साथ हम क्या करेंगे, x का क्यूब भी हम लिख सकते हैं, इसको भी x का क्यूब लिखना है। आपने स्टूडेंट इसमें इतनी सी बात याद रखनी है कि इस क्वेश्चन को करते हुए आपने अगर x के साथ स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 1 के साथ भी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये x का क्यूब है तो इसको भी आप 1 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये वापस वही चीज़ बनती है। आप 1 का क्यूब ले लें या 1 का स्क्वायर ले लें, वो 1 ही बनता है, इसलिए आपने इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ जो है वो एक दफ़ा जो है, आपको पता है ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये देखें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा ये चीज़ प्लस में बनती है, एक दफ़ा ये चीज़ माइनस में बनती है। तो आपने इस सारे क्वेश्चन को एक दफ़ा x-1 पावर की फॉर्म में, एक दफ़ा x+1 में की फॉर्म में लिख देना। और ये यहाँ पे जो नीचे है ये x-1 का क्यूब आपका बन रहा है, x-1 और x का स्क्वायर -x+1 आ रहा है आपका, इस तरह से नज़र आ रहा होगा आपको। नहीं आ रहा तो मैं आपको मज़ीद लिख के भी दे देती हूँ। अच्छा, ये फार्मूलाज थे जो दोनों थे, इसके मुताबिक मैं ओपन करवाती, x+1 x का स्क्वायर -x+1।
तो अब देखें यहाँ से ये x+1 और यहाँ से x+1 ये ऊपर से सेम टर्म है। अगर आपके ऊपर और नीचे आपकी सेम टर्म हो तो वो कटिंग हो जाती है। x+1 और यहाँ से x+1 ऊपर नीचे सेम टर्म हो, कट हो जानी है, ये आपकी कट हो जाएगी। अब जो बचा है वो आपने लिख लेना है, यहाँ से ये, यहाँ से ये और ये। अच्छा, अब आप देखें कि आपका क्या कटिंग होता है। अब आपका ये दोनों टर्म्स कटिंग हो जाएंगे। जब कटिंग होगी तो x-1 का 1/2 रह जाएगा और x² - x+1 की पावर 3/2 ये चीज़ आपकी रह जानी है। सॉरी, यहाँ पे कटिंग नहीं करनी, आपने इनको कंबाइन कर देना है। x+1 इस वाली को जब आप कंबाइन करेंगे ना तो वो 3/2 बनेगा। अच्छा, आप कंबाइन करके जब आप कटिंग करेंगे तो आपका ये सारा कटिंग हो जाएगा, तो फिर आपका ये आंसर रह जाएगा। अब आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आपने लॉग ले लेना है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक लॉग को ओपन करवा लेना है। और जब लॉग ओपन हो जाएगा तब आपने क्या करवाना है, ये लॉग इसको इस फॉर्म में 1/y की फॉर्म में ये dy/dx साथ आ जाएगा। मैंने बताया था क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो x की टर्म हमारे पास है नहीं, तो dy/dx साथ में ऐसे ही लिखा जाना है। ये वैसे इसको ओवर की फॉर्म में लिख लेंगे। अच्छा, अब इस वाले टर्म का जब डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा 3/2 एज इट इज़, और इस वाले पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई गई, ये एक दफ़ा ओवर में चला जाएगा। फिर इस वाले का दोबारा से हम डेरिवेटिव लिखेंगे। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लिख लेना है। 1/2 कॉमन आ रहा था और यहाँ से y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके y मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर हमारे पास ये रह जाएगा। y की वैल्यूज़ पुट करवा दो। पुट करवाने के बाद यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, तो आप ले लें, वरना अदरवाइज़ आपका यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 3 है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। अगर आपको पिछले क्वेश्चन आ गए हैं तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन है आपका, कुछ फॉर्मूलाज थे जैसे कॉस हाइपरबोलिक का था, साइन हाइपरबोलिक का था, टैन हाइपरबोलिक का था, फिर इनके जो इन्वर्स थे, कॉस इन्वर्स हाइपरबोलिक का था, फिर साइन इन्वर्स हाइपरबोलिक का था, और टैन और कॉट इन्वर्स हाइपरबोलिक का था। ये भी सारे फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे 1 बाय 1, दोबारा से भी देखें। आपने डेरिवेटिव लेना है dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो कॉस हाइपरबोलिक 2x का जो हमारे पास इसका था, कॉस का हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x है, और जो x वाली टर्म है उसको दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का दोबारा से जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, x नहीं आ जाएगा, दोबारा से 2 आ जाएगा, तो फिर हमारे पास 2 साइन हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 2 में हमारे पास जो है y साइन हाइपरबोलिक 3x आ 3x साइन का उलट का कॉस हाइपरबोलिक 3x आ जाएगा। 3x जो x वाली टर्म है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आ जाएगा, वो 3 स्टार्टिंग में लिखेंगे, 3 कॉस हाइपरबोलिक 3x आएगा। y टैन हाइपरबोलिक इन्वर्स और साइन हाइपरबोलिक, दोनों पे अलग अलग लगाएंगे। टैन का आपको पता है 1 साइन हाइपरबोलिक x आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो साइन का हमारे पास cos x आएगा। कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर cos x आ जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर x का पता है आपको, cos 2x आ जाएगा, और ये इससे कटिंग हो जाएगा, 1/cos x आ जाएगा। 1/cos x किसके इक्वल होता है, सीकेंट x के इक्वल होता है। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास है y साइन हाइपरबोलिक x³ हमारे पास। इसी तरह इसको ओपन करेंगे, 1 + x की 3 का पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि इधर स्क्वायर इस वाले टर्म का हम स्क्वायर लेते हैं। फिर इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, 3x की पावर 2 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x आ जाएगा, डिनोमिनेटर आपका यही आ जाएगा। क्वेश्चन 5 जो है वो भी हमारा इसी तरह से है। सबसे पहले 1/tan हाइपरबोलिक x लॉग का इजाफा हुआ ना, लॉग आपको पहले इस तरह लिख लेना है, ठीक है। फिर इस वाले टर्म का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, tan हाइपरबोलिक x जो साइन हाइपरबोलिक x ओवर cos हाइपरबोलिक x आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास सेकेंड हाइपरबोलिक x आ जाएगा। ये cos यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर cos हाइपरबोलिक x आ जाएगा और नीचे हमारे साइन हाइपरबोलिक x आ जाएगा। ये एक जो है वो इस एक से कटिंग हो जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा और साइन हाइपरबोलिक x, और यहाँ से एक cos हाइपरबोलिक x रह जाएगा इस तरह से। अच्छा, ये जो चीज़ है ये दोबारा जब ऊपर चली जाएगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2x हमारे पास आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है हमारे पास। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला, यहाँ पे एक्स की ये वैल्यू लगनी है उसका स्क्वायर, और इस वैल्यू का दोबारा से हम डेरिवेटिव ले लेंगे, दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करवा लेंगे, 4 बन जाएगा और ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको डिनोमिनेटर में राइट करेंगे, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 से 2 कट हो जाएगा, 1/4 हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है 2.6 स्टूडेंट्स ये भी कंप्लीट हो गई है। कोशिश करें कि इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि अच्छे मार्क्स ले सकें।